Hello everyone. Yes guys, I'm Pawan Gahukar and we are done with 2 lectures of business environment under CSEET course of ICSI. Business environment हमने समझने की कोशिश की थी. Basically इस सब्जेक्ट का मतलब यह है कि आपके बिजनेस को वो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो इंपैक्ट करते हैं, जिसके कारण बिजनेस को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर हो सकता है बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी मिले. वो जो भी है बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस को एनवायरमेंट के हिसाब से इंटरैक्ट करना है और एनवायरमेंटल फोर्सेस को अडॉप्ट भी करना है so that business survive for a longer period of time. So when we talk about business, there are essentially these factors, the features and factors influencing the business environment. There are external forces and they have to be considered in totality. There are specific and general forces. There are interrelational थिंग्स कि हम लोग दूसरे कंट्रीज को देख के उम्मीद करते कि हमारे इंडिया में भी ऐसा हो वैसा हो. अनसर्टेनिटी का फैक्टर भी है. बेस्ट एग्जांपल है इसका कोरोना. डायनेमिक नेचर, एनवायरमेंट बार बार बदलता है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है. एंड दिस रिलेटिविटी, किसी एक के लिए अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे के लिए थ्रेट बन सकता है. ओके, सो दीज वर द मेजर फैक्टर्स. ओके, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का बेस्ट एग्जांपल है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ जो मीडिया ने मुहिम लड़ाई थी, उसमें पतंजलि का काफी फायदा हुआ. एक का फायदा एक का नुकसान, जो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं. Okay, so these were the various features and factors influencing the business environment, and there are multiple types of business environment where a business has to survive. The political environment that is there in thing, यानी जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो वो डिसाइड करते हैं वो होगा इंडिया में, तो उनके हिसाब से चीजें बदलेगी. उसके बाद अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे, लेकिन कोरोना हिट इकोनॉमी में ये सारे लग्जूरियस ब्रांड्स इंडिया से खत्म हो जाएंगे अगले 3-4-5 सालों के लिए. ओके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर बूमिंग है तो सब बिकेगा, सब बिजनेस अच्छा करेंगे. लेकिन अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिसेशनरी है तो आई एम अफ्रेड कि ज्यादा मार्केट अच्छा पॉजिटिव नहीं रहेगा. जीन्स वाज इन्वेंटेड बाय लेवाई, लेकिन अगर लेवाई ने बेल बॉटम फैशन आज चलाने की कोशिश करी तो मुझे नहीं लगता लेवाई जैसा बड़ा ब्रांड भी थ्राइव करेगा. सोसाइटल फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा. हमें इंडिया के हिसाब से हमारी स्टाइल, हमारी क्लोथिंग स्टाइल बदलनी पड़ती है. इंडिया के हिसाब से काफी सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं हर चीज में. आपको तो पता ही है लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो बिजनेस अडॉप्ट कर लेती है उनको फायदा होता है, जो बिजनेस अडॉप्ट नहीं करते उनका नुकसान हो जाता है. पहले के जमाने में अटेंडेंस बायोमेट्रिक से होते थे. नो, पहले पंच कार्ड से होते थे या फिर मैनुअली होता था. इन सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है यार. हमारे स्कूल में भी क्लासरूम अटेंडेंस होता था, ठीक है. दिस सुयश चोपड़ा प्रेजेंट, मैडम निकिता शर्मा प्रेजेंट टीचर, ये सब चलता था. अब कुछ नहीं, स्टूडेंट्स आके बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे, उनका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा. उसके बाद ये भी एक एग्जाम्पल है, जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने कंसेप्ट्स को टाटा बाय बाय करना पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है वो मार्केट ही खत्म हो जाए. तो हर कंपनी को टेक्नोलॉजिकल फैक्टर समझना है. टेक्नोलॉजी के कारण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट करनी चाहिए, अगर आपने अडॉप्ट नहीं की तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे. एंड दैट इज व्हाट कैन गो अगेंस्ट यू लाइक एनीथिंग. आपके बिजनेस के खिलाफ जा सकता है नॉन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. यू हैव टू कीप अप with the environmental changes, you have to keep up with the technological upgradation, followed by the legal factors. काफी कंज्यूमर्स खुश नहीं रहते प्रोडक्ट से, तो केस फाइल करना एक बहुत ही आसान बात है. आजकल केस फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं रही इंडिया में. अब हर कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है. तो अगर आप कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं आपके प्रोडक्ट से, तो आपके खिलाफ केस फाइल कर देगा कंज्यूमर कोर्ट में. आपकी लीगल टीम रेडी रहनी चाहिए कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो लीगल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है हमने. सो दीज वर द टोटल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स: पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर while अंडरस्टैंडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. अब ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स है ये हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट है,
तो ये हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव भी है. इट कैन एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी, इट कैन एक्ट एज अ threat as well. Okay, so guys, this is what we had studied in the previous lecture. Let's go through the various factors. All right then, so I hope कि आपने कल का असाइनमेंट किया होगा जरूर, जो हमने इस पे डिस्कस किया था कि कौन से कोरोना के चलते कौन सी चीजें अपॉर्चुनिटी, कौन से बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कौन से बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकती है. आई जस्ट होप यू हैव डन दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. जब हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ग्लोबल मैप पे, इंटरनेशनल मैप पे, ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज है, जितनी भी सारी, वो उस पॉइंट पे हम वापस आएंगे. इतनी सारी कंट्रीज है, क्या हमने ये जानना जरूरी नहीं है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड एज फार एज बिजनेसेस इज कंसर्न. जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट इस सिलेबस से डील कर रहे हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड. ग्लोबल मैप पे इंडिया की पोजीशन क्या है, ये हमें समझना है कि अगर इंडिया में कोई बंदा बिजनेस करता है तो उसके लिए कितना आसान हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है, कितना गवर्नमेंट इंटरफियरेंस है, ये सारी चीजें डिस्कस करना है. गाइस, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया शायद आपने कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या फिर जनरल नॉलेज का पार्ट है ये. बट वॉट एवर आई एम गोना टीच यू नाउ इज टेक्निकल, इज समथिंग विच नन ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड टिल नाउ. जो आपने अब तक, जो फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपको बताने जाऊंगा, वो आप तक कभी किसी ने नहीं पढ़े होंगे. ऑलराइट, चलो डिस्कस करते हैं. बहुत रिसर्च किया गया है इस सब्जेक्ट के लिए. लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, ओए चलो चालू करें क्या? चलो लेट्स डू इट. अब नेक्स्ट एजेंडा ऑफ कंसर्न इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया. क्या लिखा है ये? क्या लिखा है इतना सारा इंग्लिश में एक साथ? इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक जो सर्वे करता है उसमें हमारी कंट्री, वर्ल्ड बैंक जो सर्वे करता है, वर्ल्ड बैंक को सर्वे करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक फंड्स देती है पुअर कंट्रीज को डेवलपमेंट के हिसाब से. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया का मतलब यह है कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है. इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है या डिफिकल्ट है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, ये हमें समझना है. इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, ये हमें समझना है. किस रैंक पे आ रहा होगा इंडिया, यानी इंडिया में कोई एक नया बंदा बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए क्या आसान है या डिफिकल्ट है इन विथ रिगार्ड्स टू अदर कंट्रीज. दिस इज व्हाट इज बीइंग कंसिडर्ड. ये हमें पढ़ना है कि क्या सही में इंडिया में बिजनेस करना आसान है. चलो देखते हैं. इसके पहले कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए मेरे पास. टेल मी, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? सर दिखाई नहीं दे रहा, हटो सर, हट गया, मैं हट गया. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? चलो लगाओ बोली. हाँ, ये हुई ना बात. 150 400 कंट्रीज पैदा कर ली हमने. और बोलो 500, ये हुई ना बात. 1250, ये वो ये. वेरी गुड वेरी गुड, लगा लिए तुमने तुक्के. ठीक है, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं. इतनी सारी कंट्रीज है. कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी. हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? मेक इट फास्ट. हाँ, हो गया तुक्के तुम्हारे. ऑलराइट गाइस,
There are sovereign states, that's 195. Okay, states with partial recognition 201, जिसने यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ने recognition दिया है, वैसे 201 कंट्रीज है। और जो काफी कंट्रीज खुद को कंट्री बोलती है वो है या नहीं है, बाकी कंट्रीज मानती है या नहीं मानती, ऐसे 2 से 4 से 2 से 7 कंट्रीज है। तो सर आंकड़ा कौन सा ध्यान में रखना है ये बताओ, ये तो बहुत सारे हो गए, आंकड़ा कौन सा ध्यान में रखना है? 201। ठीक है, देयर आर 201 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है, जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए पूरी कंट्रीज क्वालिफाई नहीं होती। काफी बिजनेस इतनी उस लेवल की ही नहीं है कि हम 201 कंट्रीज है टोटल कंसिडरेशन में, लेकिन काफी कंट्रीज कंसिडरेशन में नहीं आती इस इंडेक्स के। तो देर आर फॉर कंसिडरिंग, फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर रैंकिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, देर आर ओनली 190 कंट्रीज टू बी कंसिडर्ड आउट ऑफ द टोटल 201। तो 190 ही कंट्रीज है जो क्वालिफाई होती है इस इंडेक्स में रैंकिंग पाने के लिए। इट इज जस्ट लाइक क्रिकेट खेलने वाली बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन सबको टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। शायद T20 खेलने का मौका सबको मिल जाए, लेकिन टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। वैसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 कंट्रीज है। इंडिया की रैंकिंग कहां होगी, गेस करो, इंडिया की रैंकिंग कहां होगी 190 में? सर इंडिया नंबर 1 सर, मेरा भारत महान है सर। अगर कोई नया बंदा बिजनेस करना चाहता है, इंडिया में बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए रिलेटिवली कितना मुश्किल होगा? 190 कंट्री में से इंडिया में इजी है या डिफिकल्ट है ये जानना है। चलो आपको इंडिया की रैंक बता देता हूं। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, गेस करो, जल्दी गेस करो, 77। सो ये अच्छी रैंक है या बुरी? ठीक है, ये लेटेस्ट रैंकिंग है, हमारी इसके पहले की रैंकिंग 100 के पार थी। ठीक है, वी हैव कंसिडरेबली इंप्रूव्ड आवरसेल्फ। ओके, चलो लेट्स चेक इट आउट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम लोग बात करते हैं, आ जाइए पेज नंबर 123 ऑफ ICSI मॉड्यूल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। इन द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 DBR, ये DBR MCQ के लिए आ सकता है, तो आप एक लिस्ट ही बना के रखो एब्रीवेशंस का, वहां पे लिख दो पहला एब्रीवेशन DBR, वो जो 100 पेजेस का बुक हमने बनाया है उसमें आप एब्रीवेशन का लिस्ट बना लो DBR, और उसके आगे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है, MCQ के लिए आ सकता है। इंडिया हैज जंप्ड, ओके, has recorded a jump of 23 position against its rank in 2017, that was 100. So अगर हम लोग पहले की रैंकिंग देखें इंडिया की, ठीक है, अगर हम लोग पहले की रैंकिंग देखें इंडिया की, तो इंडिया की पोजीशन बहुत जबरदस्त थी। 2017 में हमारी रैंकिंग थी, ठीक है, 2008 में हमारी रैंकिंग थी 132nd, और 2017 में हमारी रैंक थी 100, और वी हैव जंप 23 प्लेसेस जस्ट इन 2 years to 77। तो आज हमारी रैंकिंग थोड़ी बेटर हुई है। सो इंडिया इज नाउ प्लेस्ड एट 77th रैंक अमंग्स 190 कंट्रीज असेस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इंडियाज लीप ऑफ 23 रैंक्स, इंडिया ने जंप किया ना अचानक से, ठीक है, 100th रैंक से 77th रैंक पे आने ने 23 प्लेसेस हमने अचानक से जंप कर ली है। 23 ranks in ease of doing business ranking is significant considering that last year India has improved its rank by 30 places, a rare feat by any large and diverse country of the size of India। ये आसान नहीं है, इतना ज्यादा लीप लेना ये आसान नहीं है। ठीक है, और कैसा है ना, हम लोगों ने वो जो कह रहे 30, उसके पहले साल में हमारा रैंक 130 था, उसके बाद हमारा रैंक 2017 में 100 था, 2016 में हमारा रैंक 130 था, 2017 में 100, और 2019 में 77। तो गाइस 2016 टू 2017 में हमने
30 प्लेसेस जंप किया, हमारी रैंकिंग्स हाई हुई, और 2017 से 2019 में हमारी रैंकिंग और भी हाई हुई 23 प्लेसेस से. सो दैट्स अ रेयर फीट फॉर एनी लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री. इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तुमको भी पता है, 5000 लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में. सो यू नो हाउ बिग इंडिया इज. एंड डाइवर्स कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया. As a result of continued efforts by the government, India has improved its rank by 53 position in the last 2 years and 65 position in the last 4 years. तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है. अगर हम लोग पिछले कुछ समय का रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो हमारी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हुई है, बहुत ज़्यादा. The Doing Business Assessment provides objective measure of business regulation and their enforcement across 190 economies on 10 parameters affecting the business through its life cycle. तो ये जो बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस के बारे में डिस्कशन हो रही है, ये सर कैसे कैलकुलेट होता है, ये कि कौन से फैक्टर्स है? टोटल 10 फैक्टर्स आर देयर. कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं? देयर आर टोटल 10 पैरामीटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल. द डीबीआर रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर. ये जो रैंकिंग होती है डिस्टेंस टू फ्रंटियर के बेसिस पे होती है. सर ये डिस्टेंस टू फ्रंटियर क्या होता है बताते हैं. द डीबीआर रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर. एक मिनट, व्हाट इज डीबीआर? व्हाट इज डीबीआर? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस बेसिस पे रैंक करती है? द डीबीआर रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर. डिस्टेंस टू फ्रंटियर यानी डिस्टेंस टू फ्रंटियर यानी, सॉरी, जिस कंट्री का रैंक नंबर 1 है, जिस कंट्री का रैंक नंबर 1 है, और उस कंट्री के कंपैरिजन में आप कहां हैं, उस कंट्री के कंपैरिजन में आप कहां हैं, उस कंट्री के कंपैरिजन में आप कहां हैं, यानी आपको और कितना ऊपर जाना है. दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस टू फ्रंटियर. यानी जो भी सबसे आगे है, फ्रंटियर यानी जो सबसे आगे है, उससे हमें और कितना ऊपर आना है. दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस टू फ्रंटियर. सो DBR ranks the countries on the basis of distance to frontier, a score that shows the gap of an economy of the global best practices. This year, India's DTF score improved from 62.23 to 60.676, 67.23 from 60.76 in the previous year. तो अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, इंडिया के पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, काफी इंप्रूव हुए हैं. नंबर 1 कौन सी कंट्री होगी? सोचो, नंबर 1 कौन सी कंट्री नंबर 1 होगी DTF में? विच कंट्री विल बी नंबर 1? सोचो, यानी हमें किसको पीछा करना है? हु इज नंबर 1? दिस कंट्री. सो कौन सी कंट्री है दिखाओ तो. सबको लगता है यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका नंबर 1 रहेगी. जी ऐसा नहीं है, ठीक है गाइस. न्यूजीलैंड इज द टॉप मोस्ट. सबसे बिजनेस इजी करना, सबसे आसानी से बिजनेस करना पॉसिबल है न्यूजीलैंड के अंदर. इसका जो पॉइंट सिस्टम है डिस्टेंस टू फ्रंटियर में, जो इन्होंने कैलकुलेट किया है, दैट इज 86.76 आउट ऑफ 100. इन आउट ऑफ 100 इनको 86.76% मिलते हैं कि इस कंट्री में 100 में से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 86.76% आसान है. उसके बाद सिंगापुर में, उसके बाद हांगकांग में, उसके बाद डेनमार्क में, डेनमार्क इज इन यूरोप, उसके बाद कोरिया, उसके बाद 6th रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट्स. इतना आसान नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में. जॉर्जिया, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, लुथियाना, मलेशिया, मॉरिशस में भी 81.47. मॉरिशस का नाम ध्यान में रखना, एग्जीक्यूटिव में मुझे इसके बारे में कुछ पढ़ाना है आपको. देन ऑस्ट्रेलिया, देन यूएई, नॉर्थ मैसेडोनिया, इस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, थाईलैंड, जर्मनी, एंड सो ऑन. सो दैट्स 190 कंट्रीज का लिस्ट है. इंडिया के पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं है. ऑफ कोर्स अगर इतने अच्छे होते तो हम लोग नंबर 1 होते और हम लोगों को बाकी कंट्रीज चेस कर रही होती. ऑफ कोर्स हमारी रैंकिंग नंबर 1 तो हमारी रैंकिंग नहीं है, लेकिन डिस्टेंस टू फ्रंटियर की रिपोर्ट में हमारी जो इंप्रूवमेंट है वो काफी अच्छी है. पिछले साल के कंपैरिजन में
हमारे पॉइंट्स है 60.76 से हमने छलांग लगा के अब हमारे पॉइंट्स है 67.23। गाइस ये याद रखने वाला पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए गोल्ड है। दिस ईयर इंडियाज जीटीएफ स्कोर इंप्रूव टू 67.23 फ्रॉम 60.76 इन द प्रीवियस ईयर। तो पूरा पिछले साल में इतना था, अब हम लोगों ने एकदम से हमारे पॉइंट सिस्टम आउट ऑफ 100 67 पे पहुंच गए, इसलिए तो हम लोग इतना आगे बढ़ गए। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक इन 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स। देयर आर 10 इंडिकेटर्स, यानी सारे कैलकुलेशन में 10 इंडिकेटर्स है। तो हमने अब जो इंप्रूवमेंट दिखाई है, 10 में से 6 फैक्टर्स में इंडिया हैज शोन इंप्रूवमेंट, यानी इंप्रूवमेंट हुई है 10 फैक्टर्स में से 6 फैक्टर्स में इंडिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। ठीक है, चलो देखते हैं कहां कहां इंप्रूवमेंट हुई है। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक इन 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स एंड हैज मूव्ड क्लोजर टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओए, हमारे अभी के पॉइंट्स कितने? 67.23 और ग्लोबली बेस्ट कितने पॉइंट्स हैं बताओ, याद है क्या? न्यूजीलैंड के पॉइंट्स कितने हैं? न्यूजीलैंड के पॉइंट्स है 86 पॉइंट, देखो दिख नहीं रहा है क्या? देखो ना, 86.76 न्यूजीलैंड के पॉइंट्स है 86.76। तो हम लोग इसको चेस कर रहे हैं। तो जब हम लोग 86.76 को चेस कर रहे हैं तो पिछले साल के मुकाबले हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसेप्ट के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमारी गवर्नेंस ऐसी ही चलती रही तो मुझे लगता है कि डिस्टेंस टू फ्रंटियर में सबसे आगे इंडिया रहेगा और बाकी कंट्रीज हमारा पीछा करेगी। लेट्स जस्ट होप ऐसा हो। मूव क्लोजर टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन 7 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स। तो गाइस इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट की है, 10 में से 7 इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट दिखाया है। बट द मोस्ट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इन द इंडिकेटर्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन परमिट्स एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। तो सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट है इंडिया में हुआ है कंस्ट्रक्शन के परमिट को लेके और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके जो भी इंप्रूवमेंट हुई है, इन दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। यानी क्या? कंस्ट्रक्शन एक्सपोर्ट परमिट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी पहले बिल्डिंग्स बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारी परमिशन लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी परमिशन लगती थी। अब ये थोड़ा रिलैक्स हो गया है और नंबर ऑफ जो उनकी लाइसेंसिंग वगैरह रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। देखते हैं इन द ग्रांट ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट्स यानी कंस्ट्रक्शन परमिट्स यानी जो भी आप बिल्डिंग्स बनाओगे, ठीक है, ऐसी आपको बिल्डिंग्स अगर बनानी है। इंडिया है क्या ये? थोड़ा गेस करो कौन सा है, कौन सा सिटी है ये? गेस करो, विच सिटी इज दिस? इजी है ना। ऐसा स्काईलाइन कौन सी सिटी का है? अब तो बता दो, अब तो मैंने पूरा हिंट दे दिया। वो देखो सबसे कॉर्नर में कौन है वो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कहाँ है वो? दिस इज न्यूयॉर्क सिटी। सो मुंबई को ऐसे बनाना है, नहीं बनाना है? ऐसे बनाना है हमको। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के परमिट्स, बिल्डिंग के परमिट्स ही नहीं मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन के परमिट्स ही नहीं मिलेंगे तो लोग क्यों करेंगे? आसान होना चाहिए, बिजनेस करना आसान होना चाहिए, यही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन परमिट में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर यानी इंडिया और दूसरे कंट्री की बॉर्डर के बीच में ट्रेड में भी काफी सारा ईज आ चुका है। इंडिया रैंक्स इंप्रूव्ड, but the most dramatic improvement has been registered in the indicators related to construction permits and trading across borders. In the grant of construction permits, India's rank improved from, ठीक है, कंस्ट्रक्शन परमिट में हम लोग बहुत, यानी क्या बताएं आपको, ठीक है, कंस्ट्रक्शन परमिट में हमने क्या किया है? India's rank improved from 181 in 2017 to 52 in 2018. Guys, 181 से सीधा 52, क्या इंप्रूवमेंट है बॉस। एंड
एन इंप्रूवमेंट ऑफ 129 रैंक्स। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में सीधा 129 रैंक्स की इंप्रूवमेंट है। ये ऐसा ही है जैसे क्लास में 50 बच्चे थे, तुम्हारा 42nd रैंक आता था और अचानक से तुम्हारा 3rd रैंक आ गया। सब सोच रहे अभी ये कौन है बे, इसको तो नाम भी नहीं पता था टीचर को, इसका रैंक 3rd कहां से आ गया? दैट इज द थिंग। In trading across borders, India's rank improved by 66 position, moving from 146 to 80th in 2018. The changes in 6 indicators where India improved its rank are, कौन से इंडिकेटर्स हैं? 10 में से 6 जहां पे हमारी रैंक इंप्रूव हुई है, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं? डिस्कस कर लेते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं जहां पे हमने बहुत इंप्रूवमेंट की है वो ये सारे हैं, जो 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट 2017 में इंडिया की रैंक 190 में से 181। सोचो ना, 190 में से 181 रैंक थी। यानी कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना इंडिया में बहुत मुश्किल है, इसका मतलब ही है। एंड 2018 में द रैंक वाज 52। 129 से हमारी रैंकिंग्स बढ़ी है कंस्ट्रक्शन में। ट्रेडिंग बॉर्डर्स में, ठीक है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर 136 थे, ठीक है, और अब 80 है। कितना परसेंट चेंज है, कितना रैंकिंग बदली है? 66 से हमारा रैंक ऊपर आया है। देन अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले 156 था, अब 137 है, तो रैंकिंग डेवलप हुई है, इंप्रूव हुई है 19 से। देन गेटिंग क्रेडिट यानी लोन मिलने के लिए पहले आसानी 29 थी, आज 22nd है, तो इसमें भी 7 रैंकिंग से इंप्रूवमेंट है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 29, ठीक है, रैंक थी पहले, अब 24th रैंक है, इसमें भी 5 का इजाफा। एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने वाले हम लोग। पहले 164 थी, अब 163 है, तो 1 से रैंकिंग हमारी इंप्रूव हो चुकी है। ओके, सो ये सारी रैंकिंग है जो चार्ट मैंने आपको यहां पढ़ाया है, वही चार्ट हमने हमारे नोट्स में भी है। सर ये सब लर्न करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिख दो वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्क्स अच्छे लाना है तो लर्न करना पड़ेगा, अगर मार्क्स अच्छे नहीं लाना ना, सिर्फ पास होना है ना, तो लर्न नहीं करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मार्क्स अच्छे लाना है तो ही ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं लाना है, सिर्फ सर मेरे को मेरे 200 में से 100 मार्क चाहिए सर, मेरे को ज्यादा लालच नहीं है सर, अपने को चाहिए 101, अगर तुमको सिर्फ इतने मार्क्स चाहिए तो तुमको कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। लेकिन अगर तुमको 170 180 मार्क्स लाने हैं तो फिर तो करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स एम्बिशियस रहे, ठीक है। चलो, ग्रेट। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस आर, द वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स फॉर द ईयर। इंडिया को, ठीक है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंप्रूवर्स फॉर द ईयर माना गया है, ठीक है। अरे यार, 10 में से 6 फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट है और छलांगे कितनी लंबी लंबी है, देखो ना। अरे आप सोचो, 129 से किसी की रैंक बढ़ती है क्या कभी? 129 का इजाफा हुआ है। आप सोचो कितना हाई लेवल का इंप्रूवमेंट कर रही है इंडिया। उसके बाद दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर फॉर विच इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स। तो ऐसा नहीं कि एक साल में इंप्रूवमेंट किया, दूसरे साल में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री, ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप इंप्रूवर्स इन द कंसेक्यूटिव ईयर्स। सर ये ब्रिक्स क्या है सर? 2 साल में लगातार इंप्रूवमेंट होने वाला इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री। 2 साल लगातार इंप्रूव होने वाला इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री। चलो, ब्रिक्स का मतलब बताओ। ब्रिक्स है ना, कंट्रीज के नाम है इसमें। बी से एक कंट्री, आर से एक कंट्री, आई से एक कंट्री, सी से एक कंट्री और एस से एक कंट्री, ये सारी कंट्रीज है। बताओ जल्दी, ब्रिक्स कंट्रीज। चलो मैं हिंट दे देता हूं आपको, दीज आर ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज। ये सारे फ्लैग्स है ब्रिक कंट्रीज के, ब्रिक्स कंट्रीज के। तो एक नाम बी से है, एक नाम आर से, एक नाम आई से, आई फॉर इंडिया, ठीक है, एक नाम, ठीक है, सी से और एक नाम एस से।
चलो गैस करो। एक तो मुझे लगता है कि तुमको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्लिक हो गया होगा, ये दिस वन, ये आपको डेफिनेटली क्लिक हो गया होगा। इंडिया तो कोई बात ही नहीं है। अब बचे दिस फ्लैग एंड द फर्स्ट फ्लैग, ये फ्लैग। जो लोग क्रिकेट देखते हैं शायद उनको फर्स्ट फ्लैग आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, यस, साउथ अफ्रीका, कोरोना चाइना, ओ सॉरी चंदू चाइना, ओ सॉरी चाइना, इंडिया। सो एस हो गया, सी हो गया, आई हो गया। अब बचा और बी। कम ऑन, लेट द सस्पेंस बी देयर। कम ऑन, जल्दी जल्दी। अरे गूगल मत करो रे, गूगल मत करो। गूगल करोगे तो तुम्हारे दिमाग को जंग लग जाएगा। मैं हूं ना तुमको गाइड करने वाला, लेकिन तुम सोचो तो सही। जितना ज्यादा सोचोगे ना, मेरी बात छोड़ो ये सब, तुम लोग जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा नॉलेज इंप्रूव होगा, उतना ज्यादा यहाँ कसरत होगी, और उतना ज्यादा ध्यान में आएगा कि मुझे ये नहीं आता। जितनी ज्यादा चीजें मुझे नहीं आती, ये आप एक्यूमुलेट करते जाओगे, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। चलो कोई बात नहीं, वापस आते। ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी बता दे, दो ही बची है, ब्राजील एंड रशिया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर द 5 ब्रिक्स कंट्रीज, जिसके अंदर लगातार 2 साल इंप्रूवमेंट वाली इंडिया पहली कंट्री है। ब्रिक्स के अंदर लगातार 2 साल इंप्रूवमेंट करने वाली इंडिया पहली कंट्री है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। ओके, डन। आई होप दिस इज डन। ब्रिक्स। अब एक दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरा पार्ट है साउथ एशियन कंट्रीज। हुए साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज में भी हमारी रैंकिंग अच्छी है। साउथ एशियन कंट्रीज ने कौन सी कंट्रीज रे? साउथ एशियन कंट्रीज ने कौन सी कंट्रीज? दीज कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज है ना, ये वाली कंट्रीज। सर यहां कौन सी कंट्रीज है? चलो देखते हैं। दीज आर द साउथ एशियन कंट्रीज। ओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज है। इन कंट्रीज में भी इंडिया का रैंकिंग काफी अच्छा है। चलो देखते हैं। इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट, इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड, जो अभी हमने पढ़ा, BRICS and South Asian country to be recognized as top improvers in the consecutive years. India has recorded the highest improvement in 2 years by a large country, by any large country since 2011 in doing business assessment by improving its rank by 53 position. तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है 2 साल में। 2 साल में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। कितनी पोजीशन से इंप्रूव किया हमने? 53 पोजीशन से इंप्रूव किया है। 53 पोजीशन से इंप्रूव किया है हमने, ठीक है। एकदम से इंप्रूवमेंट दिखाई है, इंडिया को एकदम हाई लेवल पे लेके गए हम लोग, सीधा 130 रैंक से, ठीक है,
53 का कैलकुलेशन कैसा है? हमारी पहले की रैंक थी 2 साल पहले की 130 और उसके बाद सीधा 77, तो 130 माइनस 77 इज इक्वल टू 53। तो हमारी इंप्रूवमेंट का लेवल 53 रैंकिंग्स का इंप्रूवमेंट है। इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट in last 2 years by any large country since 2011 by doing business assessment by improving its rank by 53 position. As a result of continued performance, India is now placed first amongst the South Asian countries as against sixth. ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रीज में अब हमारी रैंक फर्स्ट आती है। ओके, as India is now placed at first position amongst the South Asian countries as against sixth in 2014. तो इन साउथ एशियन कंट्रीज में भी पहले इंडिया की रैंकिंग थी 6, अब इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होके बन गई है नंबर 1। अब इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होके बन गई है नंबर 1। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस। लेट्स हैव एन जस्ट हैव एन आई ऑन दीज। कौन से फीचर्स है जिससे इंडिया का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है? पहले तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है एज टॉप इंप्रूवर्स फॉर द ईयर, नंबर 1। देन सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में, ठीक है, इंडिया को टॉप इंप्रूवर्स से नवाजा गया है। लगातार 2 साल इंप्रूव करना मुश्किल है। देन ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर इंडिया की रैंकिंग टॉप में आती है इंप्रूवमेंट को लेके। ब्रिक्स में तो हम लोग नंबर 1 है ही, साउथ एशियन में हम लोग नंबर 1 है। और इंडिया का जो जंप है परफॉर्मेंसेस को लेके, इंडिया का जो जंप है वो 53 पोजीशंस का जंप है, ठीक है। और साउथ एशियन रीजन में हमारी रैंकिंग है नंबर 1। All right, so these are the important features of India's performance as far as ease of doing business is concerned। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया में बिजनेस करना दुनिया की 190 इकोनॉमीज में से हम लोगों की रैंक कौन सी आती है। तो बेसिकली 190 कंट्रीज जिनको कंसिडर किया जाता है उसमें से इंडिया की रैंकिंग है 77। पिछले 2 सालों के अंदर 2 सालों में जो इंप्रूवमेंट का लेवल है वो हमने रफली 53 पोजीशंस को हम लोगों ने 53 पोजीशंस की इंप्रूवमेंट हमने दर्ज करी है। एंड यस वी हैव डन क्वाइट अ बिट, ठीक है। 2017 में 130 थे, 2018 में 100 रैंक था हमारा, और 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 में से हमारी रैंकिंग है 77। सो आई डोंट थिंक दैट्स बैड एनीवेयर, दैट्स रियली गुड आई वुड से। एंड अगर हम लोग डिस्टेंस टू फ्रंटियर देखें तो न्यूजीलैंड रैंक्स नंबर 1। न्यूजीलैंड की रैंकिंग नंबर 1 है। सबसे आगे सबसे फ्रंट में है न्यूजीलैंड विथ 86.76 पॉइंट। 10 पैरामीटर को मेजर करने के बाद न्यूजीलैंड का रैंकिंग सबसे टॉप में है। उनके 100 में से टोटल पॉइंट्स बनते हैं 86.76। इंडिया ने वहां भी इंप्रूवमेंट किया। डिस्टेंस टू फ्रंटियर ने क्या, सबसे आगे जो है उससे हम कितना पीछे है इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो इंडिया ने वहां भी इंप्रूवमेंट किया। हमारी पहली 60.76 पॉइंट्स थे और अब हमारी पॉइंट्स हो गई है आउट ऑफ 100 67.23। तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर भी न्यूजीलैंड से हम लोग अब ज्यादा पीछे नहीं है। धीरे धीरे यहां पे भी हम लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे। सो इंडिया की ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुई है, नॉर्मल इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, हमारी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे हम लोग 181st रैंक पे थे। 81 क्या बोल रहा हूं मैं, यहां देखो लेवल ऑफ चेंज देखो आप यहां पे। हम लोगों की
2017 में हम लोगों की रैंकिंग 181 थी, 2018 में हमारी रैंकिंग 52nd आ गई. It's a huge change of ranking of 129 रैंक्स. हम लोग लीप कर गए. ओके ऐसे बहुत ये 6 इंडिकेटर्स हैं. वैसे हम लोगों को ये सारे 6 इंडिकेटर्स डिटेल में पढ़ना है. ऑलराइट गाइस, as far as ease of doing business is concerned, India is ranking 17th, and we are not done with this discussion. We'll continue with our discussion on ease of doing business index by the World Bank for India in the next video. Alright guys, that's it from my end. I'm Pawan Gaukar signing off for today and today's video. Take care of yourself, study well, see you in the next video. Bye bye.